Hello everyone, my name is Yasma Khan. I'm here again with my next video. तो हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनल्स की। हम बहुत सारे ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लीजिए जाके। और आज हम ऐसे ऑर्गेनल की बात करेंगे जो बेसिकली एनर्जी बनाता है हमारी बॉडी में, और एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो कि ग्लूकोज से हमारी डाइट है, हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, वो ग्लूकोज एनर्जी में उस ऑर्गेनल में तब्दील होकर एनर्जी के टाइप में रूप में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, या फिर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको एनर्जी देता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया where ATP production take place। where ATP production take place। और ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। तो इसके फुल फॉर्म में एटीपी क्या होता है? एटीपी एनर्जी होती है जो सेलुलर रिएक्शंस में यूज की जाती है। इसमें जो जो ये फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं एटीपी में, एडेनोसिन में फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं जो या जब जुड़ते हैं तो एनर्जी बनती है, और जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटते हैं किसी भी सेलुलर रिएक्शन में, जैसे कहीं पे भी रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एटीपी अपने आप को तोड़ के एनर्जी रिलीज करता है उस रिएक्शंस के लिए। वैसे ये एक न्यूक्लियोसाइड है। फर्स्ट, mitochondria found in all types of eukaryotes। For example, plants, animals, and so on, etc. दूसरा, has sausage-like structure, have sausage-like structure, is 3 to 100 micrometer long and 0.5 to 1.5 micrometer wide, चौड़ा। Fourth, produces ATP as energy for metabolic reaction, for metabolic reactions, for metabolic reactions। तो ये मेन सेलिएंट फीचर्स होगा इसके। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हर सेल के हिसाब से पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ में ज्यादा होते हैं और कुछ में कम होते हैं। हैव सॉर्टेड स्ट्रक्चर, is 3 to 10 micrometer long and 0.5 to 1.5 micrometer wide। इतना चौड़ा होता है और इतना लंबा होता है। produces ATP as energy for metabolic reactions। मैं बता चुकी हूँ आपको रिएक्शंस कैसी, सेलुलर जैसे डाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन,
and so on. इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉसिटी लाइक शेप होता है। इसमें क्रिस्टा कॉल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये क्रिस्टा स्ट्रक्चर्स होती हैं। डीएनए पाया जाता है इसमें। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। जैसे सेल्स में न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए। कोई सा भी प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। डीएनए पाया जाता है अपने ही। राइबोसोम राइबोसोम पाए जाते हैं। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ये क्रिस्टल होता है। जो अंदर के जो ये डीएनए और राइबोसोम्स और बहुत सारा जो भी सेलुलर बॉडीज पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए। ये डीएनए होता है। ये राइबोसोम होते हैं। और ये पूरा इसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये पूरा अलग अलग टाइप के इसमें सेलुलर बॉडीज पाई जाती है। अपना डीएनए होता है न्यूक्लियस और सेल से अलग। अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस के सेल्स के न्यूक्लियस में उनका खुद का एक जीनोम होता है, पूरा जेनेटिक मटेरियल एक सेल का, और वो हर सेल में पाया जाता है। ऐसे हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम। जैसे कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करने के लिए, वो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं और कुछ न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है इसमें ना, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, डीएनए है, क्रिस्टल है, तो इनके सब सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कैसे कैसे? पहले आउटर मेम्ब्रेन को ले लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट इनर एनवायरनमेंट। इनर एनवायरनमेंट। दूसरा इनर मेम्ब्रेन contain all enzyme needed for ATP production
इनर मेम्ब्रेन में जैसे मैंने बनाया एटीपी एनर्जी का काम करती है, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं या जरूरत होती है जिनकी। तीसरा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। राइबोसोम हैव देयर ओन राइबोसोम। 70S क्रिस्टे gives large surface area, large surface area। क्रिस्टल लार्ज सरफेस एरिया देता है अंदर की सेलुलर बॉडीज को मेंटेन करने के लिए या उनका फंक्शन करने के लिए। और ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो जो डीएनए पाया जाता है यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर, तो डीएनए अपना काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन बनाने का। है कितने हो गए थे? 5। हैव देयर ओन डीएनए विच इज सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब गोल ऐसे। और हालांकि जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसा होता है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ। और जब सेल डिवाइड्स होती हैं तो वो क्रोमोसोम में तब्दील होकर डिवाइड हो जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा गोल पाया जाता है। 6 जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस इन मैट्रिक्स। जीन एक्सप्रेशन कहाँ पे पाया जाता है? मैट्रिक्स में। जीन एक्सप्रेशन में जैसे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है किसी भी बॉडी में या फिर कोई भी ऐसी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन में रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है तो वो कुछ न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है तो वो अपने अपने ही प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन न्यूक्लियस वाले जो प्रोटीन होते हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन मैट्रिक्स। पहला है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन बता चुकी हूँ मैं। एटीपी में जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं वो एनर्जी का काम करते हैं। एटीपी हैव phosphate bonds which work as energy। दूसरा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज हमारा खाने से हमारी बॉडी में जाता है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उससे। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into
पायरूवेट, पायरूवेट। एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज का कन्वर्जन टू पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स में होता है, मतलब एक ग्लूकोज टू पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स देता है। reduces into two pyruvate molecules। तीसरा TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल। TCA साइकिल, इसमें भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एसिटिल को एंजाइम एक ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन जो होंगी वो आपकी आगे बड़े क्लासेस में भी पढ़ाई जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा उसमें 11th 12th में। TCA साइकिल, एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन, और प्रोड्यूस क्या करता है, एनर्जी। जो भी रिएक्शन होती है इसमें साइकिल में वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया का। आप मैं भी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ तो इसलिए ब्रीफ ही है, लेकिन जब सेल्स आएगा, बायोमोलिक्यूल्स आएंगे तो आपको बड़ा भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा 11th 12th में ही। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कहूँ मैं, तो एनर्जी करेंसी है। अब करेंसी हमारे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे वर्ल्ड में पैसे देके कुछ चीज खरीदी जाती है तो वो पैसा करेंसी है हमारे यहाँ, नोट, रुपया। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो करेंसी ग्लूकोज है। आगे एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो बॉडी में जितनी भी रिएक्शन जो भी जहाँ पे जरूरत पड़ती है एनर्जी की, वहाँ पे वो एनर्जी यूज होती है। एटीपी, एडीपी एंड एएमपी, ये तीनों। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का, वो कौन सा होता है, फॉस्फोनिल पायरूवेट। फॉस्फोनिल पायरूवेट, फॉस्फोनिल पायरूवेट प्रोड्यूसेस हायर एनर्जी, हाई एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है साथ में। तो ग्लूकोज आता है, एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पायरूवेट के कन्वर्ट के दौरान वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी प्रोड्यूस, वो एटीपी पूरी बॉडी में जहाँ पे भी रिएक्शन में जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वहाँ पे वो यूज की जाती है एटीपी। अब बात आती है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या सेम होता है। प्लांट्स में थोड़ा अलग हो जाता है। प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, तो प्लांट्स में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइक जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज तो उनकी बॉडी में ही यूज हो जाता है प्लांट्स की, सारे सोल्यूट्स जो भी हैं ग्लूकोज और जितने भी सुक्रोज, सब चीज़ें बॉडी में यूज हो जाती हैं। और ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस करता है वो हवा में छोड़ देता है एनवायरनमेंट में, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है प्लांट जो हम छोड़ते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में छोड़ देते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूज हो जाता है। तो ऐसे ही प्लांट में होता है, लेकिन प्लांट्स का थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, हमारे अंदर नहीं पाई जाती। फोटोसिंथेसिस वो सूरज की लाइट का यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, पानी का, सूरज की लाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तीनों मेन चीजें हैं जो उनके खाना बनाने में यूज की जाती है। लेकिन हमारे में सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये दो मेन
टाइप से मतलब चीज़ें हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ होती हैं, और खाने में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो भी उससे उनसे भी डाइट जो ओवरऑल जितना भी डाइट होता है हमारा खाने का जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं यूज़ होता है। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, लेकिन प्लांट्स का थोड़ा मैकेनिज़्म अलग होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, हमारे अंदर नहीं पाई जाती। और वो फोटोसिंथेसिस की भी जो इलेक्ट्रॉन चेन है, ट्रांसपोर्ट चेन है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बाय, I will come again with my next video.